हमारे चैनल एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलम शेखर और हमारे चैनल एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आईटीआर फाइलिंग में बहुत जरूरी होते हैं। आप अपना रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें ताकि आप अपना रिटर्न स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शंस फाइल कर सके। इसमें से जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप जरूर क्रॉस चेक कर लें। अगर उसमें कुछ रॉन्ग एंट्री रहती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी रहती है। इसलिए आपकी आईटीआर में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है या आप कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड करते हो ये सोच के कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, तो उस केस में आपके पास नोटिस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं कि वो 8 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। एवरी ईयर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 इशू करते हैं, जिसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को जितने भी अमाउंट पेड और क्रेडिट किए हैं तथा उस पे जितने टैक्स डिडक्ट किए हैं, साथ ही टैक्स की कंप्यूटेशंस कैसे हुई है तथा एम्प्लॉय ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर उन्हें कितने डिडक्शन मिले हैं, इन सब के डिटेल्स फॉर्म 16 में रहते हैं। फॉर्म 16 में दिख रहे वैल्यू को भरकर आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16A। यह एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो टैक्स डिडक्टर क्वार्टरली इशू करता है। फॉर्म 16A उस केस में इशू की जाती है जहां पर आपको कमीशन या ब्रोकरेज से इनकम हुई हो या कोई प्रोफेशनल इनकम हुई हो या आपके बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, एक्सेट्रा। थर्ड डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट्स। प्रीवियस ईयर में इंडिया में आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब के डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना होता है। आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कंप्यूट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये सारे डिटेल्स यूज होते हैं तथा बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो भी बैंक डिटेल लाइक कि आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा जो रिटर्न में मेंशन्ड है वो बैंक स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। यह उस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट की समरी होती है जो आपने गिवन फाइनेंशियल ईयर में रिपे किया है टुवर्ड्स योर होम लोन। आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से भी लोन लिया है वो आपको यह सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलता है। और 5वां डॉक्यूमेंट है रिसीट्स फॉर डोनेशन मेड। जब आप गवर्नमेंट इंटाइटल एंटिटी को डोनेशन देते हो तो आप इस डोनेशन पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कुछ डिडक्शंस 50% के लिए एलिजिबल होते हैं और कुछ 100% के लिए। और अगर आप सेक्शन 80G और 80GG के अंडर डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपको फॉलोइंग डिटेल हैंडी रखने होते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ डोनी, और उसके साथ ही आपको डोनेशन का अमाउंट और मोड ऑफ डोनेशन ये सब कुछ रेडी रखना होता है ताकि ये डिटेल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे इजीली फिलअप कर सकें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसीट्स। अगर आप रेंटेड होम में रहते हैं तो आपके द्वारा पे किए गए रेंट के लिए आप हाउस रेंट अलाउंस के तहत इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए वैलिड रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसीट को रेडी रखें ताकि उसमें से डिटेल आप इजीली आईटीआर फाइलिंग में एंटर कर सके। और 7वां डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीट्स लाइक LIC, यूलिप एक्सेट्रा। गिवन फाइनेंशियल ईयर में आप अपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन आप 80C और 80D के अंडर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के अंडर आने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तथा उनसे रिलेटेड डिडक्शंस की लिमिट पर हमने डिटेल वीडियोस बनाया है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS, AIS तथा TIS। ये डॉक्यूमेंट्स आपके आईटीआर फाइलिंग की लाइफलाइन होती है, इसलिए सबसे पहले आप इन सारे रिपोर्ट्स को सिस्टम से डाउनलोड कर ले और अपने डेटा से मैच कर ले। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डेटा मिसमैच मिलता है तो पहले आप उसे करेक्ट करवा ले, उसके बाद ही आप अपना रिटर्न फाइल करें। फॉर्म 26AS, AIS तथा TIS क्या होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है तथा इसे कैसे डाउनलोड करना है, इन सारे टॉपिक्स को हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर 1, 2 एंड 8 की जरूरत आपको न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में होती है तथा रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको तभी लगेगी जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना आईटीआर फाइल करते हो। तो दोस्तों ये थे वो 8 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आईटीआर फाइलिंग के लिए जरूरी होते हैं।
इसके अलावा आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब की भी जरूरत होगी ITR फाइलिंग के लिए। इसलिए ITR फाइलिंग से पहले ये सारे डिटेल्स भी रेडी रखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना ITR फाइल करवाने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें तथा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। बाय बाय।